गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। आज हम कर रहे हैं वीकली एनालिसिस। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट आई विल ट्राई टू मेक इट फास्ट। तो पहले हम करेंगे डेली का एनालिसिस एंड वी विल सी दैट ये वीक मूवमेंट कहाँ पे जा सकती है बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन एंड आवर टाइमिंग्स, राइट। तो अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं देखूँ, सॉरी पहले आस्ट्रो का टाइमिंग बता देता हूँ। तो अगर आपने देखा होगा, ये जो हमने एक 5 अप्रैल का एक डेट रखा था जिसमें हमने लोकल टॉप का आइडेंटिफिकेशन किया था एंड देन मैंने बीच में एक बार दिया था आपको 26, फिर कुछ कुछ टाइमिंग दिए थे ऑन द पॉजिटिव साइड एंड 29 अप्रैल का मैंने एक फॉल का और एक डेट रखा था। और यहाँ पे हमारी बहुत अच्छा फॉल भी हुआ। बैंक निफ्टी वाज अराउंड 1000 पॉइंट फॉल। हाँ, ये जो फॉल था ये हम मंडे एक्सपेक्ट कर रहे थे। फ्राइडे में आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ a range bound candle here which did not happen when we missed the opportunity। बट हम लोग को पता था कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा एंड ग्रुप में इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू कि बैंक निफ्टी जब यहाँ पे था, यहाँ पे था शायद, मैंने बोला था ये कितना भी ऊपर जाएगा एक दो दिन के बाद इट विल स्टार्ट द मूवमेंट डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स 31,900। 31,900 बैंक निफ्टी एक बार टच करेगा अकॉर्डिंग टू द मार्केट स्ट्रक्चर एंड यू कैन सी in just 2 days from 34,200 to bank nifty has come down almost 1500 points down and we are talking about 31,900 is around 800 points down now and we could see 800 points down in couple of days or probably tomorrow। मंडे वैसे भी हम लोग थोड़ा सा एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बड़ा फॉल आएगा बट अभी ये फॉल के बाद आई थिंक कि मंडे शायद बड़ा फॉल ना आए एंड दिस फॉल, सो देयर आर टू सिनेरियोज बाय व्हिच बैंक निफ्टी कैन रीच टू दिस लेवल। या तो ये कल ही गैप डाउन हो जाए, वो पहले मॉर्निंग आवर में ही ये टच कर ले, दैट मीन्स यहाँ से 800 पॉइंट्स मॉर्निंग 9:45 तक ये क्लोज कर और उसके बाद फिर ये पॉजिटिव चला जाए और नेक्स्ट फॉल जो होगी वट एवर प्राइस इट इज एंड आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग बैंक निफ्टी टू गो 34,000 अगेन। ये यहीं पे कहीं पे उसका हम दोबारा एनालिसिस करेंगे वीकली में, यहीं पे कहीं पे 5th और 6th में, ये 6th नहीं 5th में है एक्चुअली, 5th और 6th दोनों में से आस्ट्रो में एक दिन का डिफरेंस चलता है। 5th और 6th में के बीच में एक ऐसा और बड़ा फॉल हमको दिखना चाहिए, ओके, 6th में और 5th में। विल सी दैट ऑन ए डेली बेसिस एंड देन द नेक्स्ट significant time is actually 18 May। So 5th to 18 May में we might see a trend continuation to range bound। तो अगर ये गिर रहा है तो ये डाउन ट्रेंड में ही रहेगा and this kind of movement we can expect till 18 May। Okay, this kind of movement, at least this kind of movement we can expect till 18 May। Okay, now 18 May को तो हम बाद में जाएंगे। For this week we have a significant date which is 5th May and 5th May is ideally, if I look at the date, it is coming around Wednesday। Yeah, so Wednesday or Thursday we will see a big fall। Okay, so that means मेरा एक पर्सनल व्यू जो रहेगा मार्केट का, मार्केट अगर कल यहाँ पे कल मार्केट अगर 31,900 कहीं कोई भी टाइम पे टच करता है हम ये लेवल से बाइंग लेंगे। ओके, तो मैं ये बताऊंगा बाद में तो कैसे कर सकते हैं। बट डेली टाइम एनालिसिस में आप अगर फिबो लो ये स्विंग हाई टू स्विंग लो का, तो बैंक निफ्टी आइडियली इफ यू लुक एट द 61, या एग्जैक्टली दिस इज 61.8। ओके, दिस इज द एग्जैक्ट लेवल। देखो फिबो भी जब मार्केट यहाँ पे था तब मैंने बोला था कि मार्केट यहाँ तक आएगा, राइट। नाउ इफ यू लुक एट द स्विंग हाई एंड स्विंग लो, मार्केट इज ऑल्सो टेलिंग के ये लेवल 61.1 एक बार टच होना चाहिए। this level I have not given you because of FIBO, because तब तो ये formation भी नहीं हुआ था high, right। This level was comes from a different kind of profile analysis and volume and some other data points based on which I said कि market कितना भी ऊपर जाएगा ये level एक बार टच करेगा, फिर उसके बाद हम इसका व्यू देखेंगे। नाउ ठीक है, दैट इज द व्यू। सो वीकली व्यू जो मेरा है, वीकली व्यू बेसिकली
आस्ट्रो जो मंडे का बता रहा है वो तो रेंज बाउंड टू पॉजिटिव का ही बता रहा है, तो गैप डाउन अगर हो गया तो ठीक है, तो दैट मीन्स वी माइट सी ए पॉजिटिव ग्रीन कैंडल इफ मार्केट गैप्स डाउन। तो अगर ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल किया तो भी कंफ्यूजन आपको होना नहीं है, इंटायर वीक हमें सेल ऑन राइज में ही रहना है। दैट मीन्स ट्यूजडे इज द ओनली डे जहाँ पे हम एक ग्रीन कैंडल देख सकते हैं, छोटा सा डोजी टाइप। उसके बाद वेडनेसडे या थर्सडे तो इसको दोबारा फॉल होना ही है, ठीक है। सो डोंट इनिशिएट positional buying at all in Nifty or Bank Nifty. That is my personal view. Okay. 5th May is also an important date as per Gann date. Okay. 5th May is an important date for Gann date. So उसको ignore मत करना है, and most probably I am expecting a fall on 5th May and a fall of significant size like this size or this size or at least this size. That means 900 points के आसपास a Marubozu candle fall. This is also 1000 point plus, but this is not like a Marubozu fall, right? It's a confusing fall, but we will see a very good amount of fall on 5th May. That is what my personal view is. Baki we will see on a daily basis, and this will only happen the way I'm telling you. Okay, Bank Nifty basically makes a green candle today size, whatever, whether it gaps down or opens flat, whatever reason. And when Tuesday also it makes a doji candle, not green doji is also fine, red doji is also fine, doesn't matter. It has to make a doji candle on Tuesday. So that means the erosion and premium should happen on Tuesday. Wednesday it should be a trapping day ideally. Okay, so that would be my weekly view. लेबल्स मैंने ऑलरेडी आपको बोला, वीकली लेवल्स जो मैं आपको दे रहा हूँ, बैंक निफ्टी कभी भी ये वीक में 31,900 के आसपास अगर आ जाता है तो हम लोग एक 500 पॉइंट की इजी बाइंग हम ले सकते हैं 32,400 तक। 900 to 400 कितना हुआ, या 500 पॉइंट। तो ये जो रेंज है फिबो का यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये रेंज को हमें बाइंग में लेना है। कभी भी आया, कल आया, ट्यूसडे आया, डजेंट मैटर। ओके, तो हम इसको ये 500 पॉइंट हमको लेना है। तो दैट इज वीकली में, अगर आप मैं डेली व्यू नहीं बना पा रहा हूँ तो उसके बेसिस पे आप ये बाय ले लेना 500 पॉइंट्स का इजीली। ओके, नाउ if bank nifty can bank nifty go up on a weekly view? I don't think bank nifty can go up on a weekly view. Even if bank nifty goes up, we have these zones are sell zone. Okay, these zones are sell zones, and bank nifty we will do a sell on rise. Whenever I'm telling a sell on rise mode in a weekly view, that means every 500 to 600 points up move in bank nifty, very confidently sell bank nifty. Okay, so if you see a 400, 500, 600 point rally in a day continuously during some time, then after that you have a support, resistance, whatever the level, or look at my daily video, just go for sell and you will easily get 300 points confidently. That is how you are going to trade in the entire week. And this is not only bank nifty guys, nifty also we are going to trade in the similar way. निफ्टी का मैं एक बार आपको डेली टाइम फ्रेम में जाके एनालिसिस कर देता हूँ पहले। अगर डेली टाइम फ्रेम में देखोगे, देखो मैंने बैंक निफ्टी में एक लेवल दिया था 31,900 का, निफ्टी में मैंने एक लेवल दिया था 14,400 का। ठीक है, आप मेरा 2-3 दिन का वीडियो देख लेना पिछले जाके मैच करके। मैं 27 अप्रैल में शायद बोला था जब मार्केट, या फिर ये वाले दिन में वीडियो में बुलाऊंगा कि जो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो एक बार 400 टच करेगा, वो कितना भी ऊपर जाए। ठीक है, तो मार्केट वेंट अप लाइक 653 to 15, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स अप, बट दिस पावर ऑफ दिस लेवल इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। मैंने ऐसे ही फ्रेम में नहीं बोला था, इट हैज अ मीनिंग टू इट, एंड दैट इज द रीजन यू सी market is approaching that level in a hurry, because this move we are not expecting in nifty like up to 15,000. okay, एंड सबको याद है कि हमारा जो अल्ट्रा जो बुल रन है ऑन ए लॉन्गर टर्म, मैंने ये लेवल पहले भी दिया था आपको, विच इज 15,071। सो 15,071 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा, ये मैंने ग्रुप में भी बोला था अपना कि 15,071 के ऊपर, ये 46 से गिरा है, तो 15,071 के ऊपर जब तक ये वन डे क्लोजिंग नहीं देता है, सेल ऑन राइज ही रहना है। तो निफ्टी में भी हमें नेक्स्ट वीक सेल ऑन राइज मोड में ही रहना है। ठीक है, that means every time nifty make a 150 points move, 120 to 150 points move, you can easily go for a 50 point sell in nifty intraday. okay, now और एक लेवल मैंने जो आपको दिया था
क्योंकि हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं। 14,161 सबको ये लेवल याद होगा, 14,161। मैंने यहाँ पे बोला था इसके नीचे निफ्टी विल गेट इनटू ए बियर ग्रिप, और मार्केट यहीं से भागा था यूनि डायरेक्शनल, राइट। आइडियली दिस लेवल स्टिल स्टैंड्स। ये अगर आप देखो कि फिबो का भी जो लेवल 100% का अभी आ रहा है 159 ही है, क्योंकि मार्केट यहाँ से ही आपको बाइंग देके गया है। तो ये 14,161 का जो लेवल है, इसको आपको 160 का जो लेवल है इसको आपको ड्रॉ करके रखना है। इसके नीचे अगर एक डेली क्लोजिंग हो जाता है, अगर आप ये ट्रेंड लाइन भी अगर देखोगे, निफ्टी इज राइट नाउ वॉकिंग इनसाइड दिस चैनल, ओके। सो और देखो मैं 15,071 एंड 14,061 का लेवल आपको बहुत पहले से दे रहा हूँ, जब ये चैनल बना भी नहीं था। I mean 2 pointer channel बना था, it was never a 3 pointer channel, okay। Now this channel is very very powerful। तो अगर आप ट्रेंड लाइन भी देखोगे ना, आपकी ट्रेडिंग कैसी होनी चाहिए, अपर साइड, या तो चैनल को ऊपर साइड ब्रेकआउट करें या चैनल को नीचे साइड ब्रेकआउट करें। तो आपको मिनिमम ट्रेड कितना मिलेगा, अगर आप देखोगे चैनल की लेंथ जो है ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स, 1000 पॉइंट की आपको ट्रेड मिलेगी चैनल के ब्रेकआउट पे, अपसाइड और डाउन साइड व्हाटएवर। So that means the powerful levels that you are going to keep with you for Nifty, which is 14,160 के नीचे 1 day closing, and we will see a 1,000 point fall. So we are talking about Nifty coming up to 13,000. This breakout retest 13,126 exactly. Exactly the channel length, isn't it? If you look at this channel length, what is this channel length? 870 points. And if I take this from 15,150 to 870 points, यहाँ तक आ रहा है ऑलमोस्ट। ये ब्रेकआउट रिटेस्ट यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, ब्रेकआउट रिटेस्ट यहाँ पे हो रहे हैं, यहाँ तक आ जाएगा। सो 13,200 तक तो हम इजीली पोजिशनल सेल कर सकते हैं, एंड वी विल गो फॉर ए अपर साइड बाइंग इफ निफ्टी गोज अबव 15,071। दैट मीन्स आपके स्टॉप लॉस ऊपर साइड में वो होना चाहिए अगर आप सेल में हो, पोजिशनल अगर आपने स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी और पोजिशनल खेल रहे हो। और मार्केट जब यहाँ पे आएगा, अगर यहाँ पे आप बाइंग कर रहे हो, क्योंकि मार्केट यहाँ से भी ऊपर जा सकता है ना दोबारा, तो आपकी स्टॉप लॉस बहुत छोटा होना चाहिए, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और आपको एक पॉजिटिव बाइंग देनी चाहिए। बट ये अभी बहुत दूर है, मैं आपको बस एनालिसिस बता रहा हूँ कि ट्रेड कैसा करना है पोजिशनल। तो द पोजिशनल ट्रेड माइट हैपन आफ्टर दिस वीक, ओके, आई मीन नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक में मार्केट शुड ट्रेड इन स्टिल इन बिटवीन दिस रेंज। That means I'm talking about 14,200 to 15,000. Okay, this is the range again for next week. Now view हमारा वही है जो बैंक निफ्टी में हमने बोला था कि मंडे को ये एक ग्रीन कैंडल बनाए, अगर गैप डाउन हो गया तो ट्यूसडे को कंसोलिडेट करे, और इसका भी 5th में ही है, निफ्टी का भी टाइम साइकिल हमारा 5th में से ही आ रहा है। तो 5th मई को दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी शुड गिव ए वेरी गुड फॉल, एंड द आइडिया इज ये जो करंट चैनल का जो हाई बना है और ये जो रिसेंट स्विंग हाई है, ये रिसेंट स्विंग हाई नहीं कट होगा। ओके, दैट मीन्स अगर बाई चांस मंडे और ट्यूसडे मार्केट पॉजिटिव में चला भी जाता है, इट शुड नॉट गो अबव 14,840 850। ओके, दैट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा 200 पॉइंट्स का अप मूव मैं बता रहा हूँ। 5 तारीख को तो आई विल गो फॉर ए सेल एनीवे, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पैरामीटर्स व्हिच आर टेलिंग मी 5th and 6th May would be a pure sellers market, okay, sellers market, ठीक है। Now the only thing that we need to, this is my weekly view guys. I think our Nifty weekly view is very very clear compared to Bank Nifty. Bank Nifty में फिर भी लेवल्स बहुत सारे इधर उधर हैं, ठीक है, so you have to trade cautiously, but Nifty में it is very very clear, right? तो हम बैंक निफ्टी की स्टार्ट करेंगे मंडे का ट्रेड। मैं दोनों वीडियो एक साथ बना देता हूँ सो दैट वी डू नॉट गो फॉर ए कंफ्यूजन। ओके, तो बैंक निफ्टी में अगर आपको फ्राइडे को याद होगा, मैंने थर्सडे को जो वीडियो बनाया था, ठीक है, ये फॉल भी हमने बोला था थर्सडे को, ठीक है, नहीं वीडियो बनाया था ऑलरेडी। फ्राइडे को मैंने क्या बोला, मार्केट जैसे ही गैप अप होगा, ये देखो ये हमारा एक लेवल था जहाँ से, वैसे बैंक निफ्टी में ज़्यादा पावरफुल लेवल नहीं था, निफ्टी में एक पावरफुल लेवल था जो मैंने आप लोगों को दिया था। अगर आप लोगों को याद होगा,
निफ्टी की जो लेवल थी पावर की, दैट लेवल वाज अराउंड 780 के आसपास, राइट। ये वाला, ये लेवल मैंने आपको दिया था और बोला था मार्केट अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे ओपन होता है तो मार्केट विल बी रेंज बाउंड। हम पॉजिटिव कहाँ पे थे, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर गैप अप में सपोर्ट लेने के बाद, राइट। सो मार्केट अगर नीचे खुलता है तो ये रेंज बाउंड हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो अप टू 130 मार्केट वाज रेंज बाउंड। ये जो फॉल आया है ये लास्ट में FII ने बुकिंग किया है या जो भी किया, फ्राइडे है, दैट वाज अ ह्यूज फॉल। आई कुड नॉट कैप्चर इट एनी, क्योंकि 1 o'clock तक मेरी ट्रेडिंग फिनिश हो गई थी। बट ये बाइंग लेना चाहिए था लोगों को निफ्टी में आइडियली, राइट। ये मैंने कॉन्फिडेंटली बोला था आपको, जैसे ही लेवल टच करेगा आप कॉन्फिडेंटली 50, मैंने 50 to 60 पॉइंट्स का गारंटी दिया था और ये ऑलमोस्ट 70 to 80 पॉइंट्स के आसपास गया। तो ये बाइंग वाज अ वंडरफुल बाइंग, आप ले सकते थे। और जैसे ही मार्केट यहाँ पे पहुंचा, मैंने बोला था लाइव में, बोला था, व्यू मैंने चेंज किया था, मैंने बोला था मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा, आई एम क्लोजिंग माई बाइंग पोजिशंस, मार्केट विल रेंज बाउंड, वी कैन ओपन स्टार्डल, राइट। तो 1 बजे तक स्टार्डल भी लगा देते तो आपको बहुत अच्छा खासा पॉइंट, मिनिमम 50 to 60 पॉइंट्स निफ्टी में मिल जाता एट द मनी। बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट के आसपास मिल जाता, राइट। द वे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी मूव्ड अप एंड डाउन, इजीली आपको पैसे मिल सकते थे। और मैंने क्लियरली यहीं पे ही बोला था कि आप पोजीशन बाइंग में कट करो। बैंक निफ्टी में भी सेम, बिकॉज माई ट्रेड वाज इन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी यहाँ पे पहुंचा, मैंने बोला पोजीशन कट करो। उसके बाद देखो बैंक निफ्टी गिरा, दोबारा ऊपर गया, इट वेंट अप, बट इट वेंट अप टू द सेम लेवल जहाँ पे हमने बाइंग में पोजीशन कट किया था, ठीक है। तो दिस वुड हैव बीन ओवर ट्रेडिंग फॉर मी। तो मैंने ये वाला एक ट्रेडिंग लिया था और उसके बाद मैंने बोला था आप स्ट्रैडल कर दो, शॉर्ट स्ट्रैडल कर दो। अगर आप देखोगे ना बैंक निफ्टी में ये रेंज बाउंड होने के बाद द फॉल इन बैंक निफ्टी इज वेरी लेस। यू लुक एट 975 to 700, ओनली 250 पॉइंट्स का फॉल है, ये बहुत छोटा फॉल है कंपेयर टू निफ्टी। Compared to Nifty, Nifty was a huge fall after 130 or after the range bound scenario, right? And that is the reason we are not expecting, okay? And especially I think Nifty failed because of SDFC, because FI sold and they sold like huge amount of money. So I'm not expecting a market to gap up. Gap up अगर हो जाता है, कल का सिनेरियो ले लेते हैं मार्केट का, कल अगर मार्केट गैप अप हो जाता है आपका, ठीक है, तो बैंक निफ्टी को दोबारा यहीं से सेल करना है आपको। 33,250 अगर पहुंचा, गैप अप होके ऊपर गया, तो आपको दोबारा यहीं से बैंक निफ्टी को सेल करना है। मैंने क्या बोला है कि मार्केट एवरी 500 पॉइंट मूव इन मार्केट, दैट मीन्स 900 टू ये कहाँ तक जा रहा है 300 तक, विच इज अराउंड 400 पॉइंट। So every 400 500 point move in bank nifty you can easily go for a sell. उसमें 80% आपका सक्सेस आ जाना चाहिए, okay, you will get 80% success. So by chance if this scenario happens, go for a sell. I don't think that is going to happen. Market should ideally open flat or below this black level, and or market should do gap down. Gap down में we don't know how much of gap down it will do. Market अगर flat open होता है, very high chances market will continue the trend, okay. Market will continue the trend. You might get a small buying here, this one, okay. You might get a small buying here, very small, up to like this level, previous day's low, and then the sale will continue, okay. But बैंक निफ्टी अगर सीधा इसके नीचे ओपन होता है, which is this level 32,390, इसके नीचे अगर ओपन होता है तो आपको सेल कहाँ तक लेनी है, यहाँ तक लेनी है, बिकॉज यहाँ पे मेरे 2 लेवल है, ओके। 32,190 तक आपको लेना है, विच इज लाइक ए 200 पॉइंट सेल ओनली, सॉरी 100 पॉइंट सेल ओनली। दिस इज द ओनली एरिया वेयर योर स्टॉप लॉसेस माइट गेट हिट. So if you are taking a trade, do faster scalping in this area, 32,400 to 32,200, 200 पॉइंट का जो जोन है इसमें स्कैल्पिंग ही करना. अगर आपने शुरू से सेल किया, लेट्स से यू हैव सोल्ड फ्रॉम हियर, राइट, देन यू कैन कंटिन्यू, योर स्टॉप लॉस शुड बी हियर, राइट, ओके, बिकॉज इट विल कंफ्यूज हियर एंड इफ हैज टू गो डाउन इट विल गो डाउन और एल्स इट मे गो अप एंड हिट योर स्टॉप लॉस, ओके. ये एरिया में ट्रेड इनिशिएट करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है. डोंट इनिशिएट एनी ट्रेड इन दिस एरिया. इफ यू आर initiating the trade, do a scalping, okay. Now
मार्केट लेट से बाई चांस इसके नीचे ओपन होता है, मॉर्निंग में ही नीचे नीचे चला जाता है, मैंने ऑलरेडी ये लेवल आपको दिया है, in the entire day whenever market comes 31,921 you should ideally buy. ये कल आएगा क्या? आई डू नॉट नो ये कल आएगा या नहीं आएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये आया तो आप बाय कर सकते हो, ठीक है। माई व्यू टुमारो, जैसे आस्ट्रो का मैंने यहाँ पे टाइमिंग दिया ना ऑलरेडी आपको, आ गया। इफ यू लुक एट ये आस्ट्रो टाइमिंग जो मैंने दिया आपको, 9 to 9:45 डाउन, 9:45 to 11 अप, 11 to 11:45 mix, 12 to 115 up, 130 to 330 range bound with limited upside. That means हम बोल रहे हैं 9 to 9:45 डाउन के बाद मार्केट may not come down. That is what we are saying. So that means 9:45 तक आपका जो भी गैप डाउन हुआ या मार्केट फ्लैट होके नीचे जा रहा है, जहां पे भी वो प्राइस एक्शन पॉजिटिव बनाना चालू किया, आप वहां से बाइंग कर सकते हो फॉर द एंटायर डे ऑलमोस्ट, okay, for the entire day. So 9:45 ka low should not get cut, and do not do like heavy quantity trade based on this, guys. This is like the astro timings that I'm doing for my own studies, so I'm sharing it with you, okay. We are observing, this is back testing that we will do. If we get a success ratio of like 70 to 80%, then only go for a high quantity trade, otherwise you need to do small quantity trade only. This is just for reference purpose, okay. Do I trade just based on time? मैंने पहले भी आपको बोला था, my first preference of trading is always price action. Timings, whatever I get from my calculations is an additional factor to my trades. So this is basically increases the odds in my favor, right? I do not just trade just with time. मैंने बहुत बार वीडियो में बोला है, I trade with time and price combined, okay. So that means let's say for example बैंक निफ्टी heavy gap down होता है and it goes 800 point gap down, morning 9:45 तक यहाँ तक आता है, और आपको एक पॉजिटिव कैंडल बनना दिखना चालू करता है इन 10-15 मिनट्स, ओके, 9:45 के आसपास। हमारा टाइम भी है, प्राइस भी है, पावरफुल लेवल भी है, ये फैट लेवल है मेरा, तो हम लोग यहाँ पे बड़ा क्वांटिटी लगा सकते हैं कॉन्फिडेंटली, मतलब 90% हाई प्रोबेबल ट्रेड यहाँ पे बाइंग की आपकी बनेगी। दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू ट्रेड। अगर 9:45 में बैंक निफ्टी यहीं पे ही है, शुड आई गो फॉर ए बाय? प्रोबेबली नॉट, देन आई विल वेट फॉर अ लिटिल बिट ऑफ मोर प्राइस एक्शन, ठीक है। एनीवे, दैट इज द स्टाइल वी आर गोइंग टू ट्रेड। Yeah, so this is our supply zone which we need to extend right now. This is valid, this is still valid, and tomorrow this zone will only be applicable if bank nifty is opening flat and going up, okay. मैं आपको का सिनेरियो ऑलरेडी दिया, आपको कहां से सेल करना है। एवरी 500 राइज यू सेल, 33,250 से सेल। If bank nifty is opening flat and going up, there are two scenarios, flat and coming down, flat and going up. If bank nifty is doing flat and going up, your sell should be from here, 32,950, very very small stop loss, okay, very, that means 60 points का stop loss is enough in future, okay. तो यहाँ से आपको सेल करना है, मार्केट रिएक्शन देना चाहिए, एंड मार्केट अगर यहाँ पे आया, दिस इज नॉट ए सेलिंग जोन, आई मीन इनिशिएटिंग ए सेलिंग जोन। मैंने ऑलरेडी बोला ये एरिया में सेल आपको इनिशिएट नहीं करना है, ओके। यहाँ पे आप सेल कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। द लेवल्स दैट यू वुड बी, दिस लेवल विल गिव ए स्मॉल बाइंग लाइक दिस काइंड ऑफ बाइंग एंड देन फॉल, ओके। तो यहाँ पे थोड़ी सी कोशिश करना है, दैट मीन्स अगर आपने यहाँ से सेल किया है और मार्केट यहाँ तक पहुँच गया, so that means we are talking about a 600 point fall, cut your profit, okay, don't get into greed, the rest is bonus anyway. Now if bank nifty gaps down में भी सेम सिनारियो है, पहले यहाँ पे आने दो, 9:45 में अगर ये लेवल पे भी मेरे को पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखता है तो भी मैं बाइंग करूंगा, क्योंकि बेसिकली ये मेरा सपोर्ट है और मेरा फिबो का भी लेवल यहीं पे है, ओके। तो टाइमिंग और प्राइस 9:45 में या तो यहाँ से हम बाइंग करेंगे, ये एरिया में हम बाइंग नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ से सेलिंग ज़्यादा होने की कंटिन्यूशन ज़्यादा है कि दिस इज मैग्नेटिक लेवल। बैंक निफ्टी अगर यहाँ तक पहुँच गया तो ये 200 पॉइंट तो इजीली कवर कर ही देगा, इट माइट जस्ट कंफ्यूज यू हियर बट इट विल टच हियर। तो यहाँ पे डू नॉट डू एनी इनिशिएशन इन बाइंग, ओके। इनिशिएशन ऑफ बाइंग विल हैपन हियर 32,400 के आसपास और 31,900 के आसपास, और
if Bank Nifty opens gap up and you see market is going up, a scalping buying can be taken. Okay, selling is from here. R1 is selling, 32,981 is selling. This is no zone. This is also I will not prefer to sell. Okay, there are only two selling ideally. ठीक है, मार्केट अगर ओपन होके डे लो के नीचे 10 मिनट सस्टेन कर जाता है, दिस सेल आल्सो कैन बी टेकन. सो इफ वी टॉक 32,700 टू 32,300 पॉइंट का सेल आप ले सकते हो इजीली, बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग 9 to 945 मार्केट टू कम डाउन. ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इग्नोर दैट, बट डू ट्रेड अकॉर्डिंग टू दिस. देखो निफ्टी में मैंने एक ट्रेंड लाइन और ये ड्रॉ किया है अभी. अगर शिट, निफ्टी में मैंने एक ट्रेंड लाइन और ड्रॉ किया है चैनल के अलावा. दिस ट्रेंड लाइन 1 2 3 पॉइंटर्स एग्जैक्टली मैचिंग. सो दैट मीन्स अगर ये ट्रेंड लाइन के, दिस ट्रेंड लाइन्स आर नो मोर वैलिड, दिस ट्रेंड लाइन विल बी वैलिड. ओके, दिस विल बी वैलिड, दिस वी नीड टू कंटिन्यू. या नाउ if Nifty opens below this trend line, okay, and एक बार हम CPR भी ले लेते हैं tomorrow का. तो if Nifty opens below this trend line, this is also sell on right, जो हमारे बैंक निफ्टी के व्यू के साथ मैच करता है. एंड ये सेल जोन जो है मैंने यहाँ पे बनाया, अगर आपको दिखेगा बॉटम सेंट्रल और पिवट का जो लेवल है उसके आसपास हम लोग सेल करेंगे. दैट मीन्स 14,700 टू 720 का रेंज पे हम लोग सेल करेंगे. मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होके ऊपर जाना चालू करता है तो ओके. मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट 100 पॉइंट गैप अप, दैट मीन्स अबव दिस जोन. आपको सेल कहाँ पे करनी है? आपको सेल जो करनी है वो ये जोन से करनी है. ओके, ये सिनारियो मोस्टली होगा नहीं, बट बाई चांस अगर हुआ तो ये जोन से सेल करनी है, विच इज आवर लेवल 14,820 के आसपास. राइट, ये प्रीवियस डेली लो है 814, 815 ही ले लो. 815 विल बी ए पावरफुल लेवल, बिकॉज ये प्रीवियस डे का लो है, तो माइट बी पावरफुल लेवल. वी हैव मल्टीपल स्विंग हाइज हियर, सो यू माइट जस्ट गो अहेड एंड सेल फ्रॉम हियर इटसेल्फ. बट ये सिनारियो मोस्टली नहीं होगा, मुझे जो लग रहा है. या तो मार्केट कल फ्लैट ओपन करेगा, ऊपर जाएगा और यहाँ से कंटिन्यूस सेल मारेगा. ठीक है, या तो मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आएगा, ये सेल करने के बाद ये लेवल के आसपास 14,500 और 540. ओके, 500 टू 540 ये लेवल से हम लोग एक बाइंग ऊपर की तरफ लेंगे, ये ट्रेंड लाइन की तरफ. ओके, और ये हमारा ब्लैक लेवल है 650 के ऊपर. एक्सपेक्ट मत करना निफ्टी को, अगर निफ्टी ऐसे करता है, जो हमारी व्यू है कि कल निफ्टी and Bank Nifty both 9 to 945 they should come down. It might be this level or this level. Timing और level दोनों मिला के ट्रेड करना है. That means बाइंग यहाँ से भी आ सकती है, बाइंग यहाँ से भी आ सकती है. ओके, और फिर हम लोग ऐसे जाएंगे 11 o'clock तक, फिर रेंज बाउंड है हम, उसके बाद फिर पॉजिटिव है. ठीक है, उसके बाद हम लोग अपर साइड में कहीं पे रेंज बाउंड हो जाएंगे. That is what we are going to trade in Nifty. This should be preferable if I combine time and price together. But as I'm saying, it may happen, may not happen. ऊपर सिनारियोज मिस नहीं करना है. ठीक है, तो ये लेवल सारे निफ्टी में लगा के रखना. दिस इज a prefer, this is a sell, this is a sell. Buying zone is this, either this or this around 945, and then you stay. Basically, if you want to play long, have small stop loss, play the entire day. नहीं तो 11 बजे तक आपकी ट्रेड खत्म हो जानी चाहिए. मैंने टाइमिंग आपको कितने के बजे का दिया है? मेरा जो पर्सनल एक ट्रेडिंग होगी या 11 o'clock, 9:45 टू 11 o'clock 7 मूव आने की पॉसिबिलिटीज है, उतना कैप्चर करेंगे अगर आप ऑप्शन बायर हो तो. ठीक है, क्योंकि 11 टू 11:45 में फिर मार्केट रेंज बाउंड हो जाएगा और आपका जो प्रीमियम है दैट विल इरोड. ठीक है, 12 to 115 भी एक टाइमिंग है हमारा, बट उसमें मैं स्कैल्पिंग करूंगा. आई विल नॉट डू ए कॉन्फिडेंट बाइंग. तो आपकी एक परफेक्ट ट्रेड जो होगी कल दो ही है, 9 to 945 सेल, 9:45 to 11 बाय, और 11 बजे तक आपकी ट्रेडिंग खत्म हो जानी चाहिए. ठीक है, उसके बाद हम मार्केट को सिर्फ देखेंगे. ओके, आई थिंक आई हैव टोल्ड क्वाइट ए गुड अमाउंट ऑफ थिंग. स्टॉक्स हम ज़्यादा करेंगे नहीं क्योंकि वीकली वीडियो डेली वीडियो हमने कंबाइन कर दिया है, तो वीडियो लंबा हो जाएगा.
बट जो हमने लेवल्स दिए हैं उसके बेसिस पे ट्रेड करें। वीकली का जो एक मैंने पैटर्न बताया आपको कि ट्यूसडे पॉजिटिव, वेडनेसडे रेंज बाउंड एंड सॉरी मंडे पॉजिटिव, ट्यूसडे रेंज बाउंड, वेडनेसडे से we may see a fall. 5th May should be a very very big fall day ideally, so let's remember that. और इस फॉल को सपोर्ट करने के लिए मार्केट ने अभी जितना फॉल दिया है उसका 50% के आसपास इसको कवर कर देना चाहिए। तो अगर मैं फीवो का लेवल निफ्टी में भी लगा दूं टॉप के हाई से, चैनल की हाई से कल अगर यहाँ तक भी ले लेते तो एवरेज लेते हैं, बीच में ले लेते, चल कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगर बीच तक भी लेवल ले लूँ, हाँ देखो ना ये यहाँ तक आ रहा है 50%, 15,000 14,800 के आसपास एग्जैक्टली ये लेवल पे आ रहा है, प्रीवियस डेली लो, ठीक है। तो अगर यहाँ तक आया, यहाँ पे ब्लाइंड सेल मार देना 5th को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 5th तक मार्केट यहाँ तक आ जाता है 14,814, हम लोग पी लेके जाएंगे या स्टार्टिंग में ही सेल कर देंगे मोस्टली। आई एम एक्सपेक्टिंग ए गुड फॉल ऑन 5th, ठीक है। बाकी देखते हैं, सी दीज आर प्रेडिक्शंस, नोबडी इज ए जीनियस टू प्रेडिक्ट एवरीथिंग इन मार्केट, ठीक है। तो आई हैव ट्राइड माय बेस्ट, बाकी देखते हैं क्या क्या होता है। जनरली तो मेरे व्यूज सही जाते हैं बट कभी कभी रॉन्ग भी होते हैं, मेरे लॉसेस भी होते हैं, ठीक है। मैंने आपको लॉस दिखाया भी है, बट इस बार देखते हैं क्या होता है। ये टाइमिंग याद रखना, सिनेरियो याद रखना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।